अनुराग जी हैं जो कि एक वायरल फेस हैं सोशल मीडिया पे। अनुराग जी, दिल है कि मानता नहीं, पूरी तरीके से रुझानों में आप लोग दिख रहे हैं कि हरियाणा में हार जीते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। रात में हिंदी मूवी देख के आई थे क्या मैडम? बताइए, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी। हम लोग तो खुश हैं मैडम, जो जनता का जनादेश था हम लोग उसका स्वागत करते हैं। मान चुके हैं कि मतलब जनादेश मिल चुका है? नहीं, अभी ईवीएम का जनादेश का हम लोग, अभी हमको पूरी बात कहने दीजिए। जनता के जनादेश का हम स्वागत करते हैं, ईवीएम के जनादेश का पूर्णतः विरोध करते हैं। फिर से वही ईवीएम का दिनकर साहब ने कहा था कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। तो हम लोग तो मैडम आम जनमानस के लिए कांटों पर राह बनाएंगे, बैठेंगे चंडीगढ़ में और साहब को सुख और चैन की नींद नहीं लेने देंगे। तो जश्न मना रहे हैं आप लोग, कह रहे थे सुनामी आने वाली है, आंधी आने वाली है, क्या कुछ नहीं कह रहे थे? और यहाँ पूरी तरीके से आंधी भी चल रही है, सुनामी भी चल रही है। उस आंधी में उड़ेगा कौन, सुनामी में डूबेगा कौन, ये देखना बहुत जरूरी होगा। 4-6 दिन सब्र कीजिए। बीजेपी कह रही है कि तरह तरह के रोने के तरीके आप लोगों ने ढूंढ लिया, अब ईवीएम का पूरी तरीके से शगुफा छेड़ रहे हैं। आप बताइए कि सुबह सुबह नायब सैनी जी ने क्या कहा था कि अभी तो ईवीएम खुलना बाकी है। मतलब कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम खुलना बाकी है? मतलब कि ईवीएम में कुछ धांधली रही होगी। अच्छा, ईवीएम में कुछ जुगाड़ रहा होगा, कुछ रहा होगा तभी तो ईवीएम नंबर आपके फेवर में आते, तब भी आप यही कहते? देखिए, जनता तो हमारे फेवर में आज भी है, जनता सुबह से हमारे फेवर में थी, 5 तारीख को वोट हमारे फेवर में पड़ा, लेकिन ईवीएम में कैसे उलटफेर हो गया ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आयोग स्लो 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 डाटा दे रहा है, तो मैडम इससे साफ स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग स्लो 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 बीजेपी के लिए स्लो स्लो काम कर रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में फिर भाजपा के लिए काम क्यों नहीं? देखिए, भाजपा की वहाँ पे एक भी सीट नहीं आ रही थी, एक भी सीट, लेकिन दिखा रहे हैं कि 20 पार कर रही है। तो ये मैडम कहीं ना कहीं कि बीजेपी अपने चाल में, अपने षड्यंत्र में पास होती नजर आ रही है। लेकिन सुधांशु जी कह रहे हैं हरियाणा की जमीन ने बता दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, दुकानों पर ही बिकती हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ने ये भी बता दिया है कि हरियाणा की पहलवान पटखनी देती हैं। और आप समझ गई होंगी जी, विनेश फोगाट, लेकिन मार्जिन तो बहुत कम, 6,000। अरे मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, एक वोट से जीत जाती विनेश। विनेश हमारी बहन है, अगर वो एक वोट से भी जीत जाती ना तो भी हम कहते 1 लाख से जीती है। अब आप बताइए मैडम क्या होगा? मैं तो नायब सैनी जी से कहना चाहता हूँ कि आप कुश्ती सीख लीजिए, क्योंकि जो आपने जुमला दिया है हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह, युवाओं को जो जुमला दिया कि आपकी नौकरी को पक्का किया जाएगा अग्निवीर को, किसानों को क्या दिया गया कि आपके आय को दुगना करेंगे। अब अगर नहीं किया तो विनेश फोगाट यूं उठाएंगी, यूं पटक देंगी, क्योंकि विधानसभा के अंदर अब पहलवान है। कुछ लोगों की छाती 56 इंच की फर्जी है, लेकिन उसके डोले जरूर 56 इंच के। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, पीएम मोदी गायब नजर आ रहे थे हरियाणा से। हुआ क्या कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, नंबर्स किसी और के होने थे और किसी और के नंबर्स अब दिख रहे हैं? देखिए मैडम, जो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का दोष है, क्योंकि जो देश की मीडिया है वो हम लोगों का जो वास्तविक मुद्दा होता है वो आम जनमानस तक पहुंचाती नहीं है। हम लोग शुरू से जो हमारा एजेंडा होता है आप लोग उसको आम जनमानस तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और बाद में आप लोगों के पास फोन आता है कि आप जाइए, रुझान में आपको फला चीज दिखाना है, ताकि सामाजिक सौंदर्य न लेकिन इस बार तो मीडिया ने, तमाम मीडिया उसी ने एग्जिट पोल में कांग्रेस को दिखा दिया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी यही दिखा रही थी, यही दिखा रही थी ना। तो पहले आपको खुश कर देती है कि आपकी सरकार बन रही है, बूस्ट कर देती है। कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाने का अगर कोई काम करता है तो आपकी मीडिया। आपको नहीं लगता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति? तो मैडम यहाँ क्यों आई हैं आप? जाके खंबा नोचिए। आप लोगों की स्थिति नहीं, आप लोग भी कह रही थी विनेश तो हारेगी, जाके खंबा नोचिए कहीं बैठ के। हम तो नहीं कह रहे थे। नहीं, आपका भी चैनल दिखा रहा था विनेश हारेगी। सब लोग उन्हीं के समर्थन में थे। हम तो दिखा रहे थे कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, आप लोग अगर ईमानदारी से दिखाते तो शायद कांग्रेस पार्टी जीत जाती। बाकी हम लोग हारे नहीं है मैडम, हम लोग पूर्णतः लड़ते रहेंगे। हारता वो है जो मैदान छोड़ के भागता है, हम लोग मैदान छोड़ के थोड़ी भागे। हम तो आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी जो आरएसएस कह रही है इस समय पूरी तरीके से कि
एकत्रित हो जाइए, हिंदू एक हो जाइए, अगर बटेंगे तो कटेंगे, बट जाएंगे तो मस्त जश्न मनाएंगे, क्या इसी का असर नजर आ रहा है? देखिए मैडम, हिंदू ना बटा था कभी, ना कटा था कभी। हिंदू एकजुट है। हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में बोला कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? जी। राजस्थान में भी बोला था 500 में देंगे। राजस्थान वालों को नहीं दिया तो क्या हरियाणा वालों को देंगे? वो बोलिए देंगे, नहीं देंगे। यूपी में किसकी सरकार है? योगी बाबा जी। बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा की। गठबंधन में है ना, भाजपा ही है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? जी नहीं होता है, जी कौन? भाजपा की है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? की सरकार थोड़ी है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सरकार किसकी? हार चुके हैं। मैं वही हरियाणा पे आऊंगा, मैं घूम के हरियाणा पे आऊंगा। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? जी की थोड़ी सरकार होती है मैडम, फिर आप वही कर रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। आप बताइए महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? अभी मिली-जुली। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी। आप बताइए असम में किसकी सरकार है? आप बताइए असम में किसकी सरकार है? क्यों आपको, आप तो सवाल नहीं पूछ सकते हैं? आपके हाथ में माइक आ गया तो आप ही पत्रकार है, लो मैं माइक पकड़ लेता हूँ। आप बताइए असम में किसकी सरकार है? बिल्कुल। तो इतने लोगों को 500 रुपए में जो आदमी सिलेंडर नहीं दे रहा हो, वो हरियाणा वालों को 500 रुपए में सिलेंडर देगा? वो आदमी और राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है उसे 2100 रुपए प्रति महीना नहीं दे रहा है, तो क्या हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दे पाएगा? ये मैडम सरासर बेईमानी कर रहे हैं, और इस बेईमानी का जवाब हम लोग विधानसभा के अंदर। इतनी जब आप बोल रहे समस्या है, फिर भी जनता नकार क्यों नहीं रही है बीजेपी को? लगातार जीत पे जीत। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और कल से कब आएगा? कल कब आएगा? जिस दिन विधानसभा का सत्र चालू होगा। अच्छा, क्या अब आखिरी आपको क्या लग रहा है, कौन बड़ी वजह रही है हरियाणा में इस तरीके की तस्वीर जो सामने आई है? मैडम पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद।